बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 16 सितंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 24 रबीउल अव्वल है। आज की खबरों में अरब ममालिक समेत सऊदिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स के मसाइल, लेबर कवानीन, जंगी हालात, मौसमी सूरत हाल जैसी अहम मालूमात पर तफसीली बात होगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। बगैर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट पर सख्त कार्रवाई का आगाज शुरू हो चुका है। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी (TGA) ने वाजे कर दिया कि सड़कों पर मुसाफिरों को बगैर इजाजत ट्रांसपोर्ट फराहम करना या उनको आवाजें लगाकर बिठाने की कोशिश करना संगीन खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। लिहाजा अब इस अमल को सख्ती से ममनू करार दे दिया गया है। ये अमल मकामी जबान में हेलिंग कहलाता है और नए कानून के तहत संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। सऊदी ट्रैफिक कानून के मुताबिक बगैर लाइसेंस मुसाफिर बिठाना या सड़कों और स्टॉप्स पर आवाजें लगाकर सवारियां बिठाने की कोशिश करना, मुसाफिरों का पीछा करना या रोकना, अड्डों या अवामी मकामात पर बिलावजह जमा होना, गाड़ी में बैठाकर सवारियां ढूंढना संगीन खिलाफ वर्जियां हैं और इन तमाम खिलाफ वर्जियों पर सजाएं और जुर्माने आयद किए जाएंगे। इब्तिदाई खिलाफ वर्जी पर 11,000 रियाल तक जुर्माना और गाड़ी 25 दिन तक बंद हो सकती है। बार बार या संगीन खिलाफ वर्जी पर 20,000 रियाल तक जुर्माना और गाड़ी 60 दिन तक बंद की जा सकती है। उसके अलावा गाड़ी को अवामी नीलामी में फरोख्त भी किया जा सकता है और गैर मुल्की ड्राइवरों को सजा और जुर्माने के बाद डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अथॉरिटी का कहना है ये इकदामात मुसाफिरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, सर्विस के मौयार को यकीनी बनाने और सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ऑपरेटर्स के मफाद की हिफाजत के लिए किए जा रहे हैं। अथॉरिटी वर्कशॉप्स, आगाही मुहिम्मात और गाइड बुक्स के जरिए अवाम को मुसलसल कवानीन से आगाह कर रही है। कतर पर इसराइली हमला, खित्ते का अमन खतरे में। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास के बाद जारी एलामिये में इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद मजम्मत की गई है। माहिरीन उसे मुशरिक वस्तिया में अमन की कोशिशों के लिए बड़ा धचका करार दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम के क़याम का मुतालबा किया और कहा कि महज बयानात नहीं, अमली इक़दामात जरूरी हैं, वरना ये जारहियत इसराइल को मजीद हौसला देगी। जून में इसराइल ने ईरान पर भी हमला किया था, जिसने 2 हफ्तों पर मुहित तबाह कुन जंग को जन्म दिया। इसराइली वुज़रा मुसलसल हमास रहनुमाओं और हत्ता के तुर्की में भी हमलों की धमकियां दे रहे। मस्जिद अक्सा पर आबादकारों के धावे भी जारी हैं, जिसने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर की। एक तो 42 वोट हक में, सिर्फ 10 मुखालफत में। करारदाद में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, गज़ा की तामीर, 9 और मगरबी किनारे के दोबारा इंज़िमाम पर जोर दिया गया। चीन, फ्रांस और सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने 2 रियासती हल को वाहिद रास्ता करार दिया है। असल नुक्ता गज़ा में फौरी जंग बंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई नागुज़ीर है। न इसराइल और न फ़लस्तीन एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं। पायदार अमन का वाहिद हल 2 रियासती हल और बकाए बाहमी है। आपके ख्याल में क्या आलमी ताकतें इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर कर पाएंगी या ये करारदाद भी कागजी वादों तक महदूद रहेगी? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसराइल को इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर लाजमी जवाबदेह बनाया जाए और इसके तौसीई मंसूबों को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स कायम की जाए। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। सलामती कौंसिल फौरी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का मुतालबा करे। इसराइल की जारहियत गज़ा को खंडरात में बदल रही है। ये नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीयत मुअत्तल कराने और मौजू इक़दामात पर जोर दे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है और अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। उन्होंने 2 रियासती हल और अल-कुद्दुस शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने पर जोर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में भी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली हमला खित्ते में अमन सबोताज करने की दानिस्ता कोशिश है। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और कतर से इजहार यकजहती को सराहा। दोपहर के वक्त
खुले आसमान तले काम पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। वजारत अफरादी कुव्वत ने ऐलान किया है कि 15 जून से 15 सितंबर तक नाफिज रहने वाली 3 माह की दोपहर धूप में काम करने पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। इस पाबंदी पर अमल दरामद की शरह हैरानकुन तौर पर 94% रही, जो निजी इदारों की बढ़ती हुई आगाही और जिम्मेदारी को जाहिर करती है। जून से लगाई जाने वाली पाबंदी का दौरानिया सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक था और 3 माह मुसलसल मजदूरों को तेज धूप और गर्मी में काम करने से बचाया गया। वजारत अफरादी कुव्वत का कहना है ये शरह जाहिर करती है कि प्राइवेट इदारे सेहत और हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। वजारत का मकसद हमेशा एक महफूज और सेहतमंद काम का माहौल फराहम करना है। इस फैसले का मकसद था कि शदीद गर्म महीनों में मजदूरों को गर्मी के खतरनाक असरात से बचाया जास के उनकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जास के आलमी मयार के मुताबिक एक पायदार और महफूज वर्क इन्वायरमेंट कायम की जा सके। इन इकदामात के पेश नजर नेशनल काउंसिल बुराए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने भी यकीन दहानी कराई है कि मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए ऐसी मजीद कोशिशें जारी रहेंगी। सऊदी सेंट्रल बैंक समा ने ऐलान कर दिया है कि अब ममलिकत में गूगल पे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, अब आप अपने मैडा कार्ड्स और डिजिटल क्रेडिट कार्ड्स को बराह रास्त गूगल वॉलेट ऐप में शामिल करके बाआसानी महफूज तरीके से और बगैर किसी परेशानी के अदायगी कर सकेंगे। ये सहूलत मिडा नेशनल पेमेंट नेटवर्क के जरिए फ्राहम की जा रही है। गूगल पे के जरिए खरीदारी करना और अदायगी करना होगा पहले से ज्यादा आसान, जदीद और महफूज। ये इकदाम सऊदी अरब के डिजिटल फाइनेंशियल विजन 2030 के तहत किया गया है ताकि कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट्स को फरोग दिया जा सके। उसका मकसद आवाम के लिए एक स्मार्ट फिनटेक इकोसिस्टम तैयार करना है जो आलमी मय्यार से हम आहंग हो। अब आप शॉपिंग, कैफे, टैक्सी या ऑनलाइन ऑर्डर्स सबकी अदायगी सिर्फ एक टच या फोन के हल्के से झटके से कर सकते हैं। ये कदम सऊदी अरब को खित्ते में फिनटेक हब बनाने की जानिब एक और बड़ा संग मेल है। यानी अब सऊदी अरब सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि डिजिटल फाइनेंस इनोवेशन में भी दुनिया के साथ दौड़ रहा है। सऊदी अरब में मसनूई ज़हानत का तूफान आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम खबर नहीं, ये मुस्तकबिल की झलक है। इंटरनेशनल माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मैदान में पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। IFS कंपनी के CEO मार्क मुफाद का कहना है सऊदी तलबा में AI की दिलचस्पी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। मकामी कंपनियां भी तेजी से इस टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। जहां AI कुछ पुरानी मुलाजमतों को खत्म करेगी, वहीं 170 मिलियन नए रोजगार के मौके भी पैदा करेगी। यानी जो लोग आज से इस मैदान में कदम रखेंगे, कल के लीडर्स वही होंगे। सवाल ये है कि असल चैलेंज क्या है? तो याद रखें, असल चैलेंज सिर्फ एक चीज है कि मुलाजमीन और तलबा को नए दौर की स्किल्स सिखाई जाएं ताकि वो बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ सकें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कल में आप पीछे ना रहें, तो अभी से AI, डेटा और टेक्नोलॉजी सीखना शुरू कर दें। यही वो हुनर है जो मुस्तकबिल का नक्शा बदल देगा। मोदी सरकार ने ऑपरेशन संदूर की हजीमत छुपाने के लिए फौजी जर्नेलों को प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया, जहां ये फैसला करना मुश्किल हो गया है कि भारतीय जनरल हैं या सियासी तर्जुमान। भारत में अस्करी वकार मोदी सरकार की सियासत की नजर हो चुका है। भारतीय जनरल अब सिपाही नहीं, मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा तर्जुमान बनकर स्टेज पर खड़े हैं। भारतीय फौज का फोकस अब जंग नहीं बल्कि RSS और बीजेपी की झूठी कहानियों का दिफा है। भारतीय जनरल मनोज कटियार ने ऑपरेशन संदूर की शिकस्त छिपाकर जंगबंदी को स्ट्रेटेजिक तैयारी का नाम दे दिया है। जनरल कटियार भारतीय फौज की तैयारी के दावे करते हैं, जबकि ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी, जिसे भारत के अलावा पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी। जनरल कटियार ने भारत की पसपाई को कामयाब तैयारी करार देकर अवाम को सियासी फरेब देने की कोशिश है। भारतीय फौजी क़यादत अब अस्करी नहीं, मोदी का झूठा सियासी बयानियां दोहराने वाली प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन चुकी है। ऑपरेशन संदूर को स्ट्रेटेजिक तैयारी कहना दरअसल भारतीय शिकस्त पर पर्दा डालने का सियासी हथकंडा है। भारत में मनोज कटियार जैसे अफसरान अब सिपाही नहीं लगते बल्कि सियासी वजीरों के तर्जुमान दिखाई देते हैं। ऑपरेशन संदूर की नाकामी ने भारत की अस्करी ताकत और सिफारती ढोंग दोनों का पर्दा चाक कर दिया है।